हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का ओशंस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा महासागर है? इसका आंसर है 70% से अधिक। अगला देखते हैं, समुद्र का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे ओशियनोग्राफी या फिर समुद्र विज्ञान कहते हैं। आइसोबाथ क्या है? पानी की एक सतह के नीचे समान गहराई के सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है। अगला देखते हैं, पनामा नहर कौन से दो महासागरों को जोड़ती है? इसका आंसर है प्रशांत और अटलांटिक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला देखते हैं, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? इसका आंसर है लगभग त्रिकोणीय। कौन से महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? इसका जवाब है प्रशांत महासागर। अगला देखते हैं, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? इसका आंसर है प्यूर्टो रिको गर्त। अगला सवाल देखते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस हैं, उनके पास सौम्य ढलान है और वे 200 मीटर गहराई तक विस्तारित हैं। ये सही है। वे काफ़ी विस्तृत हैं, जहां पहाड़ तट के करीब और समांतर हैं। वे संकीर्ण है, जहां तट के पास व्यापक मैदान है। चौड़ा महाद्वीप साइबेरिया के आर्कटिक तट से दूर है। ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4 करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाद्वीपीय शेल्फ उन महाद्वीपों का हिस्सा है जो समुद्र के नीचे डूब गए हैं। दूसरा है, महाद्वीपीय शेल्फ दुनिया में खनिजों का एक बड़ा स्रोत हो सकती है। तीसरा है, महाद्वीपीय शेल्फ पौधे और पशु जीवन के किसी भी रूप से रहित है। और चौथा है, महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई उनके ढलान के विपरीत आनुपातिक है। इसका आंसर है 1, 2 और 4। अगला सवाल देखते हैं, प्लवक यानी प्लैंकटन क्या है? जीवों का एक समूह है जो सभी सूक्ष्म है। ये गलत है। प्लवक जीवों के विविध संग्रह है जो पानी के बड़े निकायों में रहते हैं और एक करंट के खिलाफ तैरने में असमर्थ होते हैं। ये सही उत्तर है इसका। अगला सवाल देखते हैं, प्लवक जलीय वातावरण में महत्वपूर्ण जीव है क्योंकि वे जलीय खाद्य वेब के सबसे नीचे हैं। ये सही है। वे जलीय खाद्य वेब के शीर्ष पर हैं। ये गलत है। वे समुद्री तापमान बदलते हैं। ये गलत है। प्लैंकटन महत्वपूर्ण नहीं होते। ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला सवाल, आइसोहेलाइन्स क्या है? तो इसका उत्तर है समान लवणता के सभी बिंदुओं को जोड़ने वाले महासागर के नक्शे पर एक पंक्ति। इसे आइसोहेलिन्स कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। संलग्न समुद्र यानी कि एनक्लोज्ड सीज के पानी में अधिक लवणता पाई जाती है। लवणता यानी सैलिनिटी। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा ट्रू। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरों की लवणता पोल तक जाते जाते घट जाती है। ये सही है। भूमध्य रेखा के पास उच्चतम लवणता दर्ज की गई है। ये बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन, उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी
अक्षांश के बीच देखी जाती है। ये सही है। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र कम लवणता दर्ज कराता है। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला देखते हैं, महासागरीय धाराएं यानी कि ओशन करंट्स क्या है। इसका उत्तर है समुद्र के पानी का निरंतर गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को महासागरीय जल कहते हैं। महासागर की धाराएं हवा, पानी के तापमान, लवणता और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पे अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक ओशन करंट है। अगला देखते हैं, वार्म करंट्स क्या हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्र से दूर महासागरों के पश्चिमी भाग में बहती है और इसका उदाहरण है उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी प्रशांत में कुरोशियो करंट। अगला सवाल देखते हैं, ठंडे महासागर की धाराएं किस ओर बहती है। इसका जवाब है कोल्ड करंट समुद्र की घाटियों के पूर्वी और भूमध्य रेखा की ओर बहती है। उदाहरण उत्तरी अटलांटिक में कैनरी करंट, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में कैलिफोर्निया करंट और दक्षिण अटलांटिक में बेंगुएला करंट। विश्व के 5 प्रमुख महासागर कौन से हैं। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इसका आंसर है प्रशांत महासागर। अगला देखते हैं, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। इसका जवाब है मारियाना ट्रेंच। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। इसका जवाब है आर्कटिक महासागर। समुद्र तल पर गहरी खाई को क्या कहा जाता है। इसे क्रेस्ट कहा जाता है। अगला देखते हैं, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला देखते हैं, किस महासागर को हेरिंग तालाब कहा जाता है। इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका जवाब है मेडागास्कर। अगला सवाल देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम क्या है। इसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से उत्पन्न एक गर्म अटलांटिक महासागर की धारा है ये। अगला देखते हैं, दुनिया के लगभग 90% भूकंप और 80% दुनिया के सबसे बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ आते हैं। किस समुद्र में यह रिंग ऑफ फायर निहित है। इसका आंसर है प्रशांत महासागर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका जवाब है हिंद महासागर। यह दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर क्यों कहते हैं। इसका आंसर है क्योंकि यह साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है। इसका आंसर है हिंद महासागर। अगलहास धारा कहाँ से प्रभावित होती है। इसका आंसर है हिंद महासागर। अगला देखते हैं, जेट स्ट्रीम क्या है। इसका उत्तर है ट्रोपोस्फियर के उत्तरी हिस्से में तेजी से उड़ने वाली वेस्टर्लीज को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा एक वार्म ओशन करंट है। लैब्राडोर करंट, कुरोशियो करंट, पेरू करंट या फिर बेंगुएला करंट। सही उत्तर है कुरोशियो करंट। अगला देखते हैं, कौन सा एक ठंडा महासागर करंट है। कैनरी करंट, ब्राज़ील करंट, खाड़ी की धारा या फिर कुरोशियो करंट। इसका सही उत्तर है ए, कैनरी करंट। अगला सवाल, महासागरीय खाइयों में सबसे गहरी खाई कौन सी है।
इसका आंसर है मारियाना ट्रेंच। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति किस महासागर में देखने को मिलती है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर। अगला देखते हैं, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। सारगैसो सागर किसे कहते हैं और यह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांति एवं स्थिर जल क्षेत्र है, इसे सारगैसो सागर कहते हैं। अगला देखते हैं, डेविल्स ट्रायंगल किस महासागर को कहा जाता है? इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? इसका जवाब है सुंडा गर्त। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है विशेष समुद्री वनस्पति पाई जाती है वहां। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला पानी के जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है विली विली। अगला देखते हैं, हम्बोल्ट करंट या फिर पेरू धारा किसकी ओर प्रभावित होती है? इसका जवाब है प्रशांत महासागर। अगला देखते हैं, सबसे अधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? इसका उत्तर है मृत सागर, डेड सी। प्यूर्टो रिको ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है अटलांटिक। मारियाना ट्रेंच के बाद दूसरी सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसका आंसर है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जो कि अटलांटिक महासागर में है। 90 पूर्व रिज 90 ईस्ट रिज एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रिज कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हिंद महासागर। अगला देखते हैं, लैब्राडोर अन्य महासागर धाराओं से अलग कैसे है? तो ये अलग है क्योंकि यह प्रकृति में ठंडा है। लैब्राडोर करंट उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ठंडा प्रवाह है जो आर्कटिक महासागर के दक्षिण में लैब्राडोर के तट से बहता है। अगला देखते हैं, कौन से कारक समुद्र के पानी की गति को प्रभावित करता है? इसके आंसर्स हैं तापमान, महासागर की लवणता, महासागरीय जल का घनत्व, पवन प्रणाली और कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।